कल्पना, कल्पना मैं नाश्ते के टेबल पर आ गया भाई। अरे तुम यहां बैठी हो? मैं समझा कि नाश्ता बना रही होगी। क्या बात है, मूड खराब है क्या? नाश्ता बिगड़ गया क्या? नमक मेरे ज्यादा पड़ गई? अरे कोई बात नहीं, हम नाश्ते के बाद थोड़ी मिठाई खा लेंगे। देखो जी, मैं तो आपके लिए स्पेशल डिश बनाने वाली थी, पर स्पेशल डिश तो दूर, सुबह से अपने लिए चाय बनाकर नहीं पी पाई। अरे क्यों क्यों? अब मैं अकेली औरत हूँ ना, एक अकेली औरत एक वक्त में दो काम कैसे कर सकती है? एक वक्त में एक ही काम करेगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इंसान को एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए। आज मैंने भी एक ही काम किया। क्या? तुम्हारी पड़ोसन मंजीत कौर से झगड़ा। अरे अरे अरे, अपने पड़ोसियों से झगड़ना नहीं चाहिए कल्पना, पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। अब कल्पना, तुमने मन को जीतने वाली मंजीत से झगड़ा कर लिया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कर सकती हो। देखो जी, कभी कभी तुम ऐसी गोलमाल बातें करते हो, मुझे शक होने लगता है। शक? 12 साल की शादी के बाद शक है? कर छोड़ो, झगड़ा किस बात का हुआ? हमारा बेटा ऋषभ और मंजीत का बेटा बंटी दोनों चोर पुलिस खेल रहे थे। ऋषभ ने बंटी से कहा कि तू चोर मैं पुलिस, और बंटी ने ऋषभ को कहा कि तू चोर मैं पुलिस, और दोनों एक दूसरे को कहने लगे कि तू चोर मैं पुलिस। अब ऋषभ बोला कि मैं पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ तो मैं पुलिस बनूंगा। आखिर बेटा किसका है? बस इसी बात पे वो मंजीत बीच में कूद पड़ी और ऋषभ को कहने लगी कि तू पुलिस कमिश्नर का बेटा होगा तो क्या तू चोर नहीं हो सकता? अरे पुलिस वाले तो खुद चोर चक्कों का साथ देते हैं, चोर चक्कों का साथ देते हैं और रिश्वत भी लेते हैं। आप बताइए, आप क्या रिश्वत लेते हैं? आप चोर चक्कों का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं। बस फिर मैं कैसे चुप रहती? मैंने एक मुंह से सुनानी शुरू कर दी और मेरे आने तक सुनाती रही। हाँ, और अब तुम भी सुन लो। मैं उस मंजीत की बच्ची से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं पुलिस कमिश्नर की बीवी हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं। तुम उस पर कोई इल्जाम लगाकर उसके घर में पुलिस भेज दो। उसके घर में पुलिस जाएगी तो सारी कॉलोनी में कानाफूसी होगी और उसकी खूब बेइज्जती होगी, और तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो ना तो मेरा गुस्सा ठंडा होगा, ना ही मैं खाना बनाऊंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। कल्पना, हम पुलिस की वर्दी का और पुलिस की पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे जब उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो हम किस चार्ज पे उनको गिरफ्तार करेंगे? अजी वाह, ये जुर्म क्या कम है कि उसने पुलिस वालों को चोर चक्कों का साथ देने वाला कहा, उन्हें रिश्वत लेने वाला कहा। अरे उसने तो पुलिस वालों की इज्जत की बेइज्जती की है। मैं तो कहती हूँ कि आप उसके ऊपर ना मानहानि का दावा ठोक दो। और अगर मैं नहीं कर सका तो मैं आपको पुलिस कमिश्नर नहीं मानूंगी। कमिश्नर ना सही, अपना पति तो मानोगी? सोचूंगी। आप बगैर सिग्नल के रिवर्स कर जाते हैं ना सर, इसलिए टक्कर हो जाती है। सच्चाई। हेलो, पुलिस कमिश्नर एसपी संभाल कर भैया। कमिश्नर साहब, आज एक खून होने वाला है। खून होने वाला है? अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। भैया इस शहर में खून करना और खून करवाना लोगों की हॉबी हो गई है, और वैसे भी यहाँ खून के अलावा और होता क्या है? हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, आजकल तो यही सब हो रहा है। लेकिन सर जरा सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है? हेलो,
पुलिस कमिश्नर एसपी संभाल कर हियर। कमिश्नर साहब, आज एक खून होने वाला है। अरे खून होने वाला है तो मुझे क्यों बता रहे हो भाई? जिसका होने वाला है उसको जाकर बताओ ना। क्यों? हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक है सर, आप जिसका खून होने वाला है उसको जाके बताइए। लेकिन फिर जरा सोचिए, उसने आपको क्यों बताया? मैं तो पी लूं। हेलो। कमिश्नर साहब, आज एक खून होने वाला है। अरे सुन लिया भाई, सुन लिया कि आज एक खून होने वाला है। अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। हेलो हेलो। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन सर जरा सोचिए, होनी को क्यों नहीं टाल सकते? हेलो। कमिश्नर साहब, आज एक खून होने वाला है। अरे खून होने वाला है, खून होने वाला है, खून होने वाला है तो मैं क्या कर सकता हूं? हेलो। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, जब तक कुछ हो ही नहीं जाता हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सर जरा सोचिए कि जब तक कुछ हो ही नहीं जाता हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं वीर सिंह। लेकिन बार बार कमबख्त एक ही जुमला रटे जा रहा है, आगे कुछ बोलता ही नहीं। तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? सर मेरे ख्याल में तो हमें खूनी की तलाश करनी चाहिए। लेकिन कोई नाम, पता, कोई नंबर, कोई क्लू तो हो। इस हवाई इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं? आखिर हम पुलिस वाले हैं, कोई अंतर्यामी साधु महात्मा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सर, हम तो पुलिस वाले हैं, कोई अंतर्यामी साधु महात्मा थोड़ी है। लेकिन जरा सोचिए सर, हम अंतर्यामी साधु महात्मा क्यों नहीं है? लाइफ बहुत आसान हो जाती है सर, बैठे बैठे प्रसाद मिलता है। आखिर ये पब्लिक हम पुलिस वालों को समझती क्या है? सर मेरा ख्याल है कि पब्लिक हमको पुलिस वाला ही समझती है। अच्छा, तो फिर हमारे साथ मजाक क्यों करती? घंटा पर पहले 4 फोन आ चुके हैं कि खून होने वाला है। ना आगे कुछ बताया, ना पीछे कुछ बताया। तभी से मैं टेलीफोन का इंतजार कर रहा हूं। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, आ जा रहा कमिश्नर साहब, अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, मैंने बहुत बार उनको फोन करके बुलाया, वो नहीं आया तो मैं आ गया। अच्छा अच्छा, वो सामने बैठा। अच्छा कमिश्नर साहब, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों करने आए हो? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये हवाला का धंधा करता हो और अब इसने अपना धंधा किसी और के हवाले कर दिया हो और अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया हो। मेरी सिक्स सेंस तो यही कहती है सर। वीर सिंह, तुम्हारी कॉमन सेंस क्या कहती है? कभी कभी उसकी भी सुन लिया करो। सर जब मेरी सिक्स सेंस मुझसे इतनी आवाज में बात कर रही है तो कॉमन सेंस की बात सुनाई कैसे देगी सर? ओ वीर सिंह प्लीज, फिलहाल थोड़ी देर के लिए तुम बोलो मत, सिर्फ सोचो। आर्या, तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम में क्या रखा है कमिश्नर साहब, नाम तो बदनाम हो गया। अब कोई मुझे अपने नाम से थोड़ी पुकारेगा। कातिल कहेंगे मुझे, खूनी कहेंगे। हाँ, मैं कातिल हूँ, मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया है। क्या तुमने? यानी कि मर्डर? किसका किसका खून किया तुमने? और किसी का नहीं कमिश्नर साहब, मैंने अपनी आरज़ू,
अपनी तमन्ना, अपनी जिंदगी का खून किया है, अपनी जान का खून किया मैंने। हाँ कमिश्नर साहब, मैंने अपनी प्यारी सी सुंदर सी बीवी का खून किया है। सर जरा सोचिए, इस आदमी की तबीयत कितनी शायराना है। जब ये खून का बयान इतने शायराना अंदाज में करता है तो अपनी पत्नी के साथ इसने प्यार का इकरार कितने शायराना अंदाज में किया होगा, जरा सोचिए सर। वीर सिंह, हाँ सर, जब से तुम इस डिपार्टमेंट में आए हो ना, मैंने सोचना बंद कर दिया है। बिल्कुल ठीक किया सर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं आपके साथ हूं आपको सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी सर। वैसे भी सर, सोचना बहुत इंटेलिजेंट लोगों का काम है, हर एक को तो करना भी नहीं चाहिए सर। शट अप। हाँ मिस्टर, अब आप जाइए, मुझे सोचना है। आई मीन मुझे काम करना है। लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम भी तो आप ही का काम है कमिश्नर साहब। देखिए मिस्टर, इस वक्त आप नशे में हैं। आपकी बात पर विश्वास करके हम लोग अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। आप जाइए यहाँ से। कमिश्नर साहब, मैंने शराब पी है लेकिन मैं बहका नहीं हूं। मैंने अपनी बीवी का खून किया है और इस बात का इकबाल जुर्म मैं कर रहा हूं। मुझे गिरफ्तार कीजिए। करेगी करेगी, पुलिस तुम्हें जरूर गिरफ्तार करेगी, लेकिन यहां नहीं, मकाम वारदात पर। तुम एक काम करो, सीधे वहां चले जाओ जहां तुमने खून किया है। पुलिस वहां आएगी, पूछताछ करेगी, पंचनामा लिखेगी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी, उसके बाद तुमको अपनी हिरासत में लेगी। ये सारे काम कायदे से पुलिस के करने के होते हैं, समझे? ऐसे ही नहीं आए अपने आप को आज गिरफ्तार कर लो। अगर हम तुमको यहां गिरफ्तार कर लेंगे तो पुलिस के ये सारे काम कौन करेगा? ये सारा काम पुलिस का है और तुम यहां आके अपने आप को यूं ही सरेंडर करके पुलिस के काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, और पुलिस के काम में दखल अंदाजी करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो तुम इस जुर्म से बाहर आओ और सीधे वहां चले जाओ। हम वहां आके तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ेंगे। अंग्रेजी समझते हो कि नहीं? रंगे हाथों। क्यों सर? देखा सर ने बोला है। लेकिन कमिश्नर साहब, जब मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ और कह रहा हूँ कि मैंने खून किया है, तो आपको मेरी बात मानने या गिरफ्तार करने में क्या एतराज है? देखिए मिस्टर, पुलिस आंखों देखी पर यकीन करती है और कानों सुनी पर शक। इस शक को यकीन में बदलने के लिए हमें तुम्हें वहां आके गिरफ्तार करना पड़ेगा जहां ये वारदात हुई है, समझे कि नहीं? भाई तुमने तो अपना काम कर लिया, अब पुलिस को भी तो कुछ अपना काम करने दो। तुम सीधे वहां चले जाओ जहां तुमने खून किया है। फिर मैं कांस्टेबल देता हूँ। बरोबर है? इधर आओ। एक काम करो, 113 नंबर की बस लो और सीधे इनको वहां लेके जाओ जहां इन्होंने खून किया है। वहां जाके आप हमको फोन करना। इनको पुलिस स्टेशन का वो नंबर देना जो इस वक्त चल रहा है। जाइए 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 जाइए। चलिए, जल्दी आइएगा ना। अरे जल्दी आइएगा क्या? क्या मतलब? हवाई जहाज है क्या? पुलिस है, अपनी रफ्तार से आएगी। जल्दी भी आइए इनके लिए। कमाल है सर। सर अब ये केस आप हैंडल करेंगे या मैं डील करूंगा? मुझे सोचना पड़ेगा वीर सिंह। सर देखिए, फिर आप ये खतरनाक काम कर रहे हैं, आपकी सेहत खराब हो जाएगी सर। मुझे सोचना पड़ेगा वीर सिंह। ठीक है, आपकी जिद है तो फिर सोचिए। तब तक मैं आपके डॉक्टर का नंबर याद करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा हूं सर, मैं तो आप ही के पास आ रहा हूं। और मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा था। क्या बात है सर, मंत्री जी का फोन आया है या फिर घर से फोन आया है? एक केस आया है। केस आया है सर? सर कैसा केस? डकैती का, चोरी का, मर्डर का या खुदकुशी का? मर्डर और सरेंडर का। मर्डर और सरेंडर का? कातिल खुद यहां पर अरेस्ट होने आ गया, लेकिन वीर सिंह ने उसे मकाम वारदात पर भेज दिया। अरेस्ट कर ले। ओह सर, ओह, ये वीर सिंह तो ऐसा ही है सर। सोचता हूं क्या सोच रहे हैं? ये केस तुम्हें दे दूं। दीजिए सर, दीजिए। व्हाट एन एडवेंचरस केस सर, मर्डर और सरेंडर। सर प्लीज मुझे दीजिए ना ये केस। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर कुछ और सोच रहा हूं। क्या? कि ये केस मैं वीर सिंह को ही दे दूं। मगर क्यों सर? तुमने वो सुना है क्या? कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये तो सामने की बात है सर। आप खा के पछता रहे हो और मैं बिना खाए पछता रहा हूं। शट अप। मैं तुम्हारी और अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वीर सिंह की बात कर रहा हूं। वीर सिंह एक ऐसा लड्डू है जिसे केस दो तो भी पछता, जिसे केस ना दो तो भी पछता। गुड मॉर्निंग वीर सिंह। क्या कर रहे हैं?
कुछ नहीं सर, आपके इंतजार में मर्डर केस की फाइल से टाइम पास कर रहा हूँ सर। टाइम पास ना कहकर अगर ये कहते कि मैं इस फाइल को स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे खुशी होती। सर कभी कभी ज्यादा खुशी से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए और मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाए। वीर सिंह, इससे पहले कि तुम्हारी बातों से मुझे हार्ट अटैक हो जाए, तुम जाओ और उस पत्नी वाले मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करो। वो कातिल वहां इंतजार कर रहा होगा। हाँ सर, कातिलों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हेलो, एसपी संभाल कर हियर। हाँ, मैं बोल रही हूँ कल्पना। हाँ जी हाँ, बोलो। तुम्हारे जाने के बाद पड़ोसन मंजीत आई थी। तुमसे झगड़ा करने? नहीं नहीं, अपने बेटे बंटी के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने आई थी। क्या क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या किस्मत है मेरी, घर में ऐसी पत्नी मिली है और ऑफिस में वीर सिंह। सर, अरे वॉचमैन, गेट खोलो, गेट खोलो। यस, आइए सर, आइए। भाई हम क्या करें, ट्रैफिक इतनी हो गई है और ट्रैफिक को रोकने के लिए सिग्नल बन गए। अब हम जुर्म की जगह पर लेट आने की गलती तो खुशी से कर लेते हैं, लेकिन सिग्नल तोड़ने की गलती नहीं कर सकते ना, अगर हम पुलिस वाले हैं। हम एक्सक्यूज मी सर, मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपके कुछ फोटोग्राफ्स लेना चाहती हूँ इस केस को डील करते हुए। देखिए मिस फ्रीलांस फोटोग्राफर, ये मर्डर केस है, किसी एक्टर का डिवोर्स केस नहीं है, इसलिए आप सीरियसली फोटो लीजिएगा और सीरियसली काम कीजिएगा। सर आइए सर, वो डेड बॉडी अंदर देखिए देखिए, अब हम आ गए हैं, इसलिए सारे सवाल अब हम पूछेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि वो बॉडी कहाँ है जो डेड हो गई है? सर वो अंदर बेडरूम में है सर। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मैं अभी आपको फोन करने वाली थी। देखो कल्पना, ये छोटी मोटी बातों के लिए पुलिस स्टेशन फोन मत किया करो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, वो मेरी मौसी की बेटी है ना प्रमिला, कल वो अपनी सासू माँ के साथ हमारे घर आ रही है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करूं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप एक पुलिस की जीप और एक हवलदार मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें सारे शहर का दौरा करा दूंगी। पुलिस जीप में? मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी पोजीशन है। देखो कल्पना, तुम पुलिस की प्रॉपर्टी को मेरी तरह अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना समझा करो। मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके कमिश्नर होने का क्या फायदा? कल्पना, हमारे डिपार्टमेंट में एक मर्डर केस आया हुआ है। एक पति जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उसने उस प्यारी प्यारी पत्नी का कत्ल कर दिया। तुम तो जानती हो कल्पना कि मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूं। इस वक्त मैं इस केस में उलझा हुआ हूं और तुम जबरदस्ती मेरे दिमाग में अपना केस डाल रही हो। जरा सोचो, अगर इन दोनों केसेस का टकराव हो गया तो कहीं कोई तीसरा केस ना जन्म ले ले। देखिए जी, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि आपकी इन गोलमोल बातों से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। तो शुक्र करो, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, बंद तो नहीं हो जाती। आप क्या चाहते हैं कि मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाए? सोचूंगा। क्या? आइए सर, आइए। थैंक यू सर। सर ये रहा बेडरूम और ये रही लाश। ये तो मर गई है। हाँ तो लाश को बेडरूम में कौन लाया? सर, जब से इसका मर्डर हुआ है ना, ये इसी बेडरूम में पड़ी है सर। अरे मतलब जब से ये मरी है तब से किसी ने इनको उठाया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। ओहो, तब तो आप इसके पति होंगे। हाँ हूँ। हाँ हूँ। आप चाइना से आए हैं? नहीं नहीं, अच्छा। आपको कब मालूम हुआ कि आपकी पत्नी का मर्डर हो गया? सर, जब से इसको मैंने मारा है तब से मालूम है सर। खून मैंने किया ना सर। आई सी, लेकिन यहाँ तो खून के कोई दाग नहीं, धब्बे नहीं, निशान नहीं, कुछ नहीं। सर वो तकिया देख रहे हैं? हाँ जी, उस तकिए को इसके मुंह पे दबाकर मैंने इसको मारा है। ओरिजिनल। जब मर्डर हुआ तो घर में और कौन कौन था? मैं और मेरी बीवी ये यहाँ लेटी हुई थी और मैं वहाँ उस सोफे पे बैठ के दारू पी रहा था और फोन कर रहा था। फोन किसे कर रहे थे? कमिश्नर साहब। इनकम टैक्स कमिश्नर या सेल्स टैक्स कमिश्नर? पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर को क्यों फोन कर रहे थे? सर ये बताने के लिए कि आज यहाँ खून होने वाला है। तो बात, ये तो वही बात हुई कि मुजरिम से कहो कि जुर्म करो और पुलिस से कहो कि धर पकड़ो। ये क्या है? काफी खूबसूरत है, एविडेंस में काम आ सकता है।
अब यहां तो एक सवाल उठता है, बल्कि सवालों की ओवर पॉपुलेशन हो गई है, कई सवाल उठ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सवाल मैंने यहीं हल कर दिए तो लोगों को कोर्ट रूम में क्या मजा आएगा। मुरमुरे, मुंह बंद करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और ये पति को जो है हवालात में ले जाओ। ओके सर। मुरमुरे, यस सर। उससे पहले एक काम करते हैं, हम सब लाश के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। हटो। आप यहाँ जाइए, आप उसके पति हैं। सर मैं वो तकिया ले लूं? Of course not. This is serious business. Don't do that. See,